दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूँ आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, आपके रीवेरिएशन ऑफ मार्क्स के लिए और रीचेकिंग ऑफ पेपर के लिए। तो क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सारी चीजें मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भैया मेरा जो पेपर है उसमें चेकिंग में या फिर कुछ चीजों में क्या गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज क्या गिरा हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स बेसिकली ये प्रोसेस क्या फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए एक करके मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपको क्या कर लेना है, आपको गूगल क्रोम खोल लेना है और वहां पे mahasscboard.in यहाँ पे क्या एंटर कर देना है। अब एंटर जैसे ही आप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो आपको ये चीज दिखेगी, आपको इस पे क्या क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सेक्शन क्या दिखेगा। अब इस सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए विद्यार्थी कॉर्नर दिख रहा है, बेसिकली इट मींस स्टूडेंट्स कॉर्नर। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज आ रही है, निकाल मतलब रिजल्ट आ रहा है, एचएससी इंस्पायर आ रहा है, फॉर्म 17 आ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मार्क्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको देखो गुणांची पड़ताली ये आपको दिया हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना। अब क्लिक करेंगे, अगर आप एक एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप एक एचएससी के स्टूडेंट हो, बेसिकली आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे क्या दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए एक एक करके यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स दिख रहे हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से सर मतलब क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आया है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे जो मार्क्स का जो टोटल होगा उसमें गड़बड़ हुआ रहेगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ रहेगा। तो बेसिकली वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, जहां पर उनका फॉर्म फिलअप करेंगे। कैसे करना वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो एप्लीकेशन होगा ये बोर्ड के पास जाएगी, तो वो लॉट होगा आपका जो भी एक्स वाई जेड आप पेपर सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स का अगर आप निकाल रहे हो या फिर केमिस्ट्री के लिए आप वेरिफिकेशन करवा रहे हो, तो वहां पे लॉट में से आपका पेपर निकल आएगा, टोटल चेक किया जाएगा, आपके इंटरनल के मार्क्स चेक किए जाएंगे और फिर अगर कुछ चीजें रहेंगी, चेंजेस होंगे, तो वो चेंज करके आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे तो आपको एप्लीकेशन पे नो चेंज के लिख के क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर चांसेस यही है कि नो चेंजेस ही लिख कर है। रीजन ये होता है क्योंकि जो एक पेपर होता है, कोई पर्टिकुलर पेपर होता है, उसकी जो टोटलिंग होती है वो आपके 3 बार क्या चेक किया जाता है। तो हो सकता है कि अगर एक बार होता तो शायद गलती होती, लेकिन 3 बार तो शायद से ही गलती हो। तो बहुत बोलते हैं ना एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर कुछ चेंजेस यहाँ पे हमें दिखाई दे। नेक्स्ट आता है फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे मार्क्स आ गए, लेकिन उसे लग रहा है कि भैया मुझे कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले वो मुझे चेकआउट करना है, मेरे मार्क्स कहाँ पे कटे वो चेकआउट करना है। तो वो बंदा ये फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक पे क्या क्लिक कर सकता है। वो जैसे ही क्लिक करेगा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। तो अब इनको, अब जो भी आप मोड चेक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ईमेल के थ्रू या फिर आप कुरियर मंगाना चाहते हो या फिर स्पीड पोस्ट से मंगाना चाहते हो, जो भी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको जो फोटोकॉपी आंसर बुक की वो मिल जाएगी। फिर आता है रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। अब जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि भैया कि आपके फोटोकॉपी जो होता है आंसर बुक का वो मंगा लेते हैं। मंगाने के बाद अब आपका जो भी कॉलेज होगा आप वहां पे जाइए। आप उस कॉलेज में जाकर आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर जो होंगे, जिस भी सब्जेक्ट का आप मंगा रहे हो फोटोकॉपी आंसर शीट का, ठीक है, अब उन सब्जेक्ट टीचर पे जाइए, उनसे उनको पेपर दिखाए। अगर वो टीचर को लग रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे मार्क्स में चेंजेस आने चाहिए, तो वहां से आप उनसे एक्स वाई जेड कोई भी अलग पेन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ग्रीन पेन हो गया या फिर एक्स वाई जेड कलर पेन से, रेड पेन से नहीं, दूसरे किसी पेन से आपको क्या उनसे करेक्शन करवाना है। फिर उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक के लिए आप क्या अप्लाई क्या करोगे। अब वो एप्लीकेशन जो रहेगी वो बोर्ड के पास जाएगी, बोर्ड एक बार अपने एंड से क्या चीजों को चेक करेंगे, अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो फॉर श्योर वो आपको देंगे, अगर कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे तो बस नो चेंज आपको लिख के वहां पे क्या आ जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में जाके एडमिशन लेना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो वहां पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप इसे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो इतनी चीजें मैंने आपको क्या बता दी। अब यहाँ पे कि सर अब ये जो चीजें हम प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या इसके लिए कुछ चार्जेस है। हाँ दोस्तों चार्जेस है। उस चार्जेस की पूरी जो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे सूचना पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके होंगे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने का मिल जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपको करना क्या है, आपको कब तक करना है। आपका जब भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल की बात करूं तो रिजल्ट जो हुआ है वो आपके 21st को क्या डिक्लेयर क्या हुआ है। ठीक है,
अब जब 21st को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, इन चीजों के लिए अप्लाई क्या कर सकते हो। 15 दिन जैसे ही खत्म हो गए तो उसके बाद आप ये चीजों के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो भी करना रहेगा 15 दिन के अंदर अंदर चीजें क्या करनी रहेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। जैसे फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक का पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया आपको कि पेमेंट क्या रहेगा, किस तरह की चीजें रहेगी, ये सारी चीज आपको यहाँ पे क्या देखने क्या मिल जा रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर बात करो जो फोटोकॉपी है वो आप 20 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो, यहाँ पे लिख के आया हुआ है। लेकिन आपको जैसा है अब बाकी सारी चीजें भी आप यहाँ पे क्या चेकआउट क्या करा सकते हो, ठीक है। क्या अमाउंट है, कितना पे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या आपको लिख के क्या दिख जाएगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ, अगर आप फोटोकॉपी मंगा रहे हो तो फोटोकॉपी के लिए आपको 400 रुपए क्या पे क्या करने पड़ेंगे, पर सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर वहीं पे आप रिवैल्यूएशन करवाते हो तो रिवैल्यूएशन करवाने के लिए आपको 300 रुपए क्या ऑनलाइन मेथड से क्या पे क्या करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे चीजें क्या लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। और वहीं पे अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराते हो तो वहां पे 50 रुपए आपको क्या पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अब मेरा जो भी सीट नंबर होगा, अब मेरे पास एक सीट नंबर है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट है हमारा तो उनका है तो हम वो डाल देंगे यहाँ पे। तो मदर्स नेम है वो मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे आदर्श नाम का हमारा दोस्त है तो उसका यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई। तो देखो सबसे पहली चीज क्या आ गई, यहाँ पे मुझे मेरा पूरा एड्रेस पूरे पिन कोड के साथ डालना है। फिर मेरा जो भी तालुका होगा वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, पिन कोड वापस मुझे एंटर करना है, फिर मोबाइल नंबर जो है मेरा वो एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब यहाँ पे ईमेल, अब हमें जो उत्तर पत्रिका यानी आंसर शीट हमें किस मेथड से चाहिए, वो हैंड बाय हैंड चाहिए तो आप हैंड पे कर, स्पीड पोस्ट चाहिए तो वो चाहिए, जैसे स्पीड में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नॉर्मल पोस्ट चाहिए तो बट ऑफिस ऐसे नॉर्मल कुरियर्स होते हैं वैसे हो जाएंगे। अगर ईमेल और ऑनलाइन चाहिए तो वो आप कर सकते हो। बेसिकली मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप ईमेल ऑनलाइन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा स्पीड में आ जाएगा। अब जिस भी चीज का आपको चाहिए रहेगा अब उस पर आप क्या क्लिक कर दोगे। जैसे देखो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आंसर शीट के लिए, तो यहाँ पे जो टोटल है वो आ गया। अभी जैसे मैं टोटल अगर बात करूं तो 6 सब्जेक्ट के लिए अगर मैं मंगाता हूं तो मेरा जो टोटल होता है 2400 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फटाफट जो एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं रैंडमली एक बार एड्रेस डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मेरा जो तालुका है वो भी बालघर है, डिस्ट्रिक्ट भी मेरा मैंने डाल दिया, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे मेरा हेल्पलाइन नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया। मैं ईमेल आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलिए रैंडमली एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कर दी। अब मैं सबमिट एंड पेमेंट पे करूंगा। यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, यस कंफर्म पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, कंफर्म करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे पेमेंट के लिए आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई भी चेक मत करना, ये सारी चीजें जो मैंने डाली लिए डमी डाली हुई है तो कुछ भी मतलब निकलेगा नहीं। अब जो भी आपको मेथड चाहिए आप कर सकते हो, पे बाय एनी यूपीआई ऐप या फिर पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड करना है तो क्लिक करिए, जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड आप कर सकते हो और यहाँ पे आपको पेमेंट क्या करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक लमसम मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया, यहाँ पे करके मैंने दिखाया बेसिकली, ठीक है। आपको शायद पूरी चीज समझी होंगी, फिर भी कुछ डाउट होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अब वहां से भी जाके चेकआउट क्या कर सकते हो। तो मिलेगा हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।